मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, कहता है कोई भी काम जब मैनेजर करता है उसको मैनेजमेंट कहते हैं। कोई भी काम अगर मैनेजर कर रहा है उसको हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। साधारण सी भाषा में व्हाट ए मैनेजर डज इज कॉल्ड मैनेजमेंट। जो भी काम मैनेजर करता है उसको हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत? या फिर अगर किताबी भाषा पे चला जाए तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग डन विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड इफिशियंसी। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया है जो क्या करता है, काम करने का प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट जो है वह काम करने का एक प्रोसेस होता है जिसका उद्देश्य सफलता प्राप्त करना होता है। गोल को अचीव करना उद्देश्य होता है। इसमें दो शब्द आते हैं, इफेक्टिवली और इफिशियंसी। ये क्या होता है इफेक्टिवली और इफिशियंसी, कुछ आगे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, इफेक्टिवली का जो मतलब होता है और इफिशियंसी का जो भी मतलब है उसको हम इसके बाद वाले वीडियो में थोड़ा सा कुछ समय के बाद हम देखेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं, एक बहुत ही बड़े ऑथर हैं जो कहते हैं, उनका कहना है कि अपना डिफिनेशन में कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है। उनका कहना क्या है कि मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है। ठीक है, वो किस चीज़ का प्रोसेस है? डिजाइन करने का प्रोसेस होता है और इन्वायरमेंट को बनाने का प्रोसेस होता है, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं और उस सफल काम को करते हैं। एक से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं और उस काम को करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य जो होता है लाभ कमाना होता है। ठीक है, ये कौन कह गए हैं? एक बहुत ही बड़े लेखक हैं, हार्लोड कुंज और हिंग वेलरिच का कहना है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ए ग्रुप इफिशियंसी अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स। ये बात कौन कहे? हार्लोड कुंज एंड हिंग वेलरिच। यह बात पर ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग अभी जो सुने हैं उससे हम लोग एक संक्षेप में निकाल लेते हैं। तो मैनेजमेंट एक ऐसा काम होता है जो मैनेजर करता है। आसान सी भाषा में हम लोग यह कर सकते हैं कि मैनेजर जो भी काम करेगा उसको हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जो काम को करने में मदद करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो होता है लाभ कमाना होता है। इफेक्टिवली और इफिशियंसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, हार्लोड कुंज और हिंग वेलरिच के अनुसार मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जो डिजाइन करता है और मेंटेन करता है इन्वायरमेंट को, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति एक ग्रुप में मिल करके एक लक्ष्य बना करके उसको प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। ये हार्लोड कुंज एंड हिंग वेलरिच के अनुसार कहा गया है। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी क्या होता है। इफेक्टिवनेस वर्सेस इफिशियंसी। ये इफेक्टिवनेस क्या है और इफिशियंसी क्या है? ये ऐसा दो शब्द है जिसको एग्ज़ाम में हम लोग जब लिखते हैं तो नंबर बढ़ जाता है, यानी कि टर्निंग पॉइंट इसको कह सकते हैं। देखिए क्या होता है इफेक्टिवनेस। कहता है कि इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। जब भी काम समय पर पूरा हो, ध्यान से सुनिए, जब समय पर काम को पूरा कर देते हैं उसको हम कहते हैं इफेक्टिवनेस। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है, राम एक सेल्समैन है जो 10,000 यूनिट बनाता है। ठीक है, समय पर लेकिन वो नहीं बना पाया है।
बना लेता है, काम कर लिया। राम सेल्समैन जो था वो अचीव कर लिया, टारगेट को अचीव कर लिया, लेकिन वो समय पर नहीं अचीव कर पाया। कहने का मतलब हो सकता है कि उसको 10,000 यूनिट बनाना था, 1 दिन में बनाना होगा, लेकिन हो सकता है वो 2 दिन में बना तो दिया, लेकिन वो समय ज़्यादा लगा लिया। तो इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव है क्योंकि वो काम को पूरा किया, लेकिन इफ़िशिएंट नहीं है क्योंकि वह समय पर कार्य को पूरा नहीं किया है। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को पूरा करना, टारगेट जो भी दिया हुआ है उस टारगेट को पूरा करना इफ़ेक्टिवनेस कहलाता है। यहाँ पर राम जो था 10,000 यूनिट उसको बनाना था, वो बना तो दिया लेकिन समय पर नहीं बनाया। इट मीन्स उसको 1 दिन में बनाना होगा, 1 दिन में नहीं बनाया बल्कि वो 2 दिन में बनाया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि राम भले ही इफ़ेक्टिव था लेकिन इफ़िशिएंट नहीं था। कोई दिक्कत? इफ़ेक्टिवनेस फिर से एक बार समझ जाइए। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है कोई भी टारगेट को पूरा करना, जो भी टारगेट मिला है वो टारगेट को पूरा करना इफ़ेक्टिवनेस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी हमने एग्जांपल दिए देखें कि राम जो था एक सेल्समैन था जो 10,000 यूनिट बनाना था, वो बना तो दिया लेकिन समय पर नहीं बना पाया। इसका मतलब काम तो टारगेट को पूरा किया लेकिन वो समय पर टारगेट पूरा नहीं किया, इसीलिए वो इफ़ेक्टिव था लेकिन इफ़िशिएंट नहीं था। तो अब इफ़िशियंसी का मतलब भी खुद समझ गए होंगे, है ना। इफ़िशियंसी का मतलब होता है इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क करेक्टिवली विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। साधारण सी भाषा में अगर कहें तो कम खर्च में ज़्यादा आमदनी, कम खर्च में ज़्यादा आमदनी, है ना। थोड़ा सा खर्च हो और लाभ उससे ज़्यादा हो तो हम कह सकते हैं इफ़िशियंसी है ना। एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर रहीम जो थे वो भी एक सेल्समैन हैं, उनको टारगेट भी दिया गया था, वो 20,000 यूनिट बनाते हैं, डबल असाइनमेंट, वही टाइम पर बना लेते हैं। जो भी दोनों देखिए यहाँ पर राम और रहीम दोनों को टारगेट दिया गया। राम को 10,000 यूनिट बनाना था लेकिन वो टाइम पर नहीं बनाया, 2 दिन में बनाया। लेकिन यहाँ पर रहीम की केस में देखते हैं तो रहीम जो है उतना ही उनको भी मिला होगा जितना इनको मिला, जितना राम को एक्सपेंस करने के लिए मिला, बनाने के लिए 10,000 यूनिट बनाने के लिए जो सामान मिला होगा उतना ही इसको भी मिला। तो राम जो था 1 दिन में नहीं बल्कि 2 दिन में बनाया 10,000 यूनिट, लेकिन रहीम 1 दिन में ही उतना ही से 20,000 यूनिट बना दिए। इसका मतलब कि रहीम जो है वो इफ़िशियंसी है। कोई दिक्कत? रहीम जो थे वो क्या किए, 1 ही दिन में दिए हुए समय में वही रिसोर्स से, वही जो उनको मिला था उसी से मिनिमम कॉस्ट में वो क्या किए, मैक्सिमम प्रॉफिट लाए, मैक्सिमम आउटपुट दिए। ये होता है इफ़ेक्टिव। इफ़ेक्टिव का मतलब क्या होता है, कम खर्च में ज़्यादा लागत, अगर साधारण सी भाषा में बोला जाए तो। इसके पहले जो हम लोग डिफिनेशन देखे थे उस डिफिनेशन में इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी शब्द का जिक्र किया गया था, और यह शब्द का अर्थ ये होता है, इसको परीक्षा में लिखने से क्या होता है, नंबर बहुत और बढ़ जाता है। अब हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। इसका मतलब कि खासियत क्या है, मैनेजमेंट जो है उससे क्या खास है, उसमें क्या ऐसी खास बात है। ध्यान दीजिएगा, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक ऑब्जेक्टिव, दोनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब खासियत और ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य, क्यों आखिर उसको किया जाए। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, सबसे पहला मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वह गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसका उद्देश्य गोल ओरिएंट करना होता है, किसी भी गोल को अचीव करना। ये जो है मैनेजमेंट का काम है, खासियत है। मैनेजमेंट का खासियत है, काम नहीं कहेंगे, मैनेजमेंट का खासियत है कि ये जो है कोई भी गोल टारगेट रखता है, गोल रखता है, उसको अचीव करने का कोशिश करता है, प्रोसेस लगाता है मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट जो है वो पूरे परवेसिव होता है।
परवेसिव क्या होता है? परवेसिव का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सोचने वाली बात है। यहाँ पर तो बोल तो दिए परवेसिव, मतलब ये होता क्या है परवेसिव? परवेसिव का मतलब होता है व्यापक, ठीक है ना। परवेसिव का मतलब होता है व्यापक। कहता है कि मैनेजमेंट जो होता है वो व्यापक होता है, ठीक है। कैसे व्यापक होता है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मैनेजमेंट जो है व्यापक तो है, क्या ये बोलना सिर्फ कह देने से तो काम नहीं चलेगा, है ना। मैनेजमेंट जो है वो व्यापक होता है, परवेसिव होता है। इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट जो है वो क्या करेगा, सॉरी, मैनेजमेंट जो होता है और परवेसिव होता है। मतलब कि सभी जितने भी मैनेजमेंट होते हैं सभी का काम एक ही होता है, ठीक है। एक बात देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या मेन काम क्या होता है? पढ़ाना, ठीक। सपोज दैट हम लोग बिहार में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ का काम पढ़ाना है। एक तमिलनाडु में कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ, क्या उसका काम पीटना है? नहीं, उसका भी काम पढ़ाना है ना। या फिर चलिए अमेरिका की बात किया जाए, अमेरिका में भी इंस्टीट्यूट होंगे, क्या उनका काम कुछ और है? उनका भी काम पढ़ाना ही है। यानी कि सभी का काम एक ही है। हमारे यहाँ से लेकर के जो तमिलनाडु में जो कोचिंग हुए उसमें तो कोई ये नहीं है, इंटर रिलेटेड नहीं है, अमेरिका से भी इंटर रिलेटेड नहीं है हम लोग, लेकिन सभी का उद्देश्य क्या है? सब कोई पढ़ाने का ही काम करते हैं। मतलब परवेसिव का मतलब व्यापक हो गया, वो सब कोई एक ही काम करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेकर के चलते हैं, पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप को जिस तरह से मैनेज किया जाता है, सपोज भारत में जिस तरह से पेट्रोल पंप को मैनेज किया जाता है, क्या दूसरे तरह से अमेरिका में मैनेज किया जाता होगा? चीन में दूसरे तरह से मैनेज किया जाता होगा? नहीं, सब में वैसे ही मैनेजमेंट होते हैं। एक और एग्जांपल चलते हैं, हॉस्पिटल। अगर हमारे भारत देश में हॉस्पिटल में लोगों के मरीजों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है, इट मीन्स मरीजों को देख रेख किया जाता है, तो क्या जापान के हॉस्पिटल में मरीजों के साथ मारपीट होता है? नहीं, वहाँ भी देख रेख होता है। भले यहाँ के डॉक्टर्स और जापान के डॉक्टर इंटर रिलेटेड हो या नहीं हो, लेकिन सभी का काम क्या है? एक ही है ना। ये होता है परवेसिव। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं मैनेजमेंट जो है वह परवेसिव होता है, ठीक। सबका काम, सभी मैनेजमेंट का काम एक ही होता है, मैनेजर्स एक ही काम करते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो होते हैं, मैनेजमेंट वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं। इट मीन्स मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा काम। मैनेजमेंट एक ही समय में बहुत सारे काम करते हैं, ठीक। मैनेजमेंट एक ही समय में बहुत सारे काम करते हैं। मल्टी डायमेंशनल मेन रूप से बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें मेन 3 काम होते हैं। पहला, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या होता है? लोग जो हैं वो काम करते हैं, है ना। मैनेजमेंट में क्या होता है? काम करना ही होगा। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट है। जब काम ही नहीं हो तो हम लोग कैसे कहेंगे कि मैनेजमेंट हो रहा है ना। काम जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हो रहा है। इट मीन्स मैनेजमेंट में काम होना चाहिए। वो काम कैसे भी हो सकता है, फैक्ट्री में काम हो या तो हो सकता है एक कपड़ा के दुकान में कपड़ा बेचना काम है, लोगों को, कस्टमर को सेटिस्फाई करना काम है ना। फिर पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल, यहाँ पर पीपल जो है इंसान, हम लोग इंसान एक संपत्ति है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम लोग इंसान एक संपत्ति है। अगर विश्वास न हो तो कॉमर्शियल भाषा में अगर ये बोला जाए कि पैसा संपत्ति होता है, कैश इज ए असेट,
हम लोग अकाउंट्स में भी पढ़े हैं, है ना। तो ये अब सोचिएगा कि कैश और इंसान से क्या ताल्लुक़ हुआ। तो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। इंसान का शरीर के हर एक अंग बहुत ही कीमती है। अगर इसे बेचा जाए तो इससे बेचने के बाद पैसा मिलेगा, और कॉमर्स में पैसा यानी कि संपत्ति। तो इनडायरेक्ट रूप से हम लोग यह भी कह सकते हैं कि इंसान एक संपत्ति है। इसे तो एक्सप्लेन करने का खैर ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इंसान जब संपत्ति है तो मैनेजमेंट से क्या लेना देना। इंसान संपत्ति होता है, और जब इंसान ही नहीं होगा तो मैनेजमेंट करेगा कौन। जब इंसान ही नहीं होगा तो मैनेजमेंट करेगा कौन। इट मीन्स मैनेजमेंट को करने के लिए पीपल का होना जरूरी है। खासियत है कि मैनेजमेंट पीपल ही करते हैं, इंसान ही करते हैं। कोई दिक्कत। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट में ऑपरेशन कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये होना चाहिए कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन, इट मीन्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट आना चाहिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन से आउटपुट निकलना चाहिए। ठीक है, अभी हम इतना जो बोल रहे हैं इसका आउटपुट क्या होगा, आप लोग के दिमाग में कुछ न कुछ बात तो ज़रूर जाएगा। डॉक्टर हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं, उसका आउटपुट पेशेंट ठीक हो जाएगा, है ना। तो ठीक उसी तरह से हर एक फर्म में एक आउटपुट होता है, और उस आउटपुट को फुलफिल, जो आउटपुट होता है उसी को हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। कोई दिक्कत। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4, जो मेन पॉइंट होता है, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो होता है ना वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। एक बार हम लोग मैनेजमेंट कर लिए और कहानी ख़त्म, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट एक बार हमने किया, फिर आने वाले समय में करेंगे, फिर करेंगे, हर बार ये करते रहना है। एक बार कर लिए और रुक गए कि हमने चलो भाई मैनेजमेंट कर लिया, ये बात गलत है। मैनेजमेंट जो होता है वह कंटिन्यू होते रहता है। एक बार अभी हुआ, फिर कुछ समय के बाद होगा, कुछ समय के बाद होगा। एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं। सब अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, अभी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रहे हैं। कि अगर हम ये सोचें कि चलो भाई कैरेक्टरिस्टिक जब ख़त्म हो जाएगा, मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक ख़त्म होगा, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर सोचा जाएगा क्या पढ़ाना है, ये बात तो गलत है ना। इस तरह से मैनेजमेंट नहीं होते हैं। अभी से ही हमको कंटिन्यू प्रोसेस दिमाग में रखना पड़ेगा ना कि हाँ अभी मैंने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा, तरह तरह के, इसके बाद फिर वो पढ़ाना है, उसके बाद फिर क्या पढ़ाना है। ये पहले से ही एक प्रोसेस में हम लगा रखे हैं, कंटिन्यूअस है। इसीलिए कहते हैं मैनेजमेंट जो होता है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अब आगे देखते हैं, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी काम को हम लोग अकेले नहीं कर सकते हैं, काम को करने के लिए ग्रुप का होना ज़रूरी है। एक बेस्ट एग्जांपल लेकर के चलते हैं, टाटा टेल, कोई भी रिलायंस का मुकेश अंबानी, उनका रिलायंस का जो कंपनी है जियो का देखते हैं। एक जियो का ऑफिस में तरह तरह के लोग होते हैं। वहाँ पर जितने भी स्टाफ्स हैं वो सभी का अपने ज़रूरत के अनुसार ही वहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना। हो सकता है किसी को कॉल एग्जीक्यूटिव में काम करना पसंद हो, इसीलिए काम करता है। किसी का फैशन है, किसी को पैसा की ज़रूरत हो, इसलिए काम कर रहा है। कोई मैनेजर है, डायरेक्टर है, तरह तरह का लोगों का ज़रूरत है। लेकिन वो सब कोई मिल करके एक साथ ग्रुप में काम कर रहे हैं ताकि रिलायंस जियो के जितने भी ग्राहक हैं वो सभी को सेटिस्फाई कर सके, है ना, सेटिस्फाई कर सके। इसलिए मैनेजमेंट जो है कभी भी अकेले नहीं किया जा सकता है, उसको ग्रुप में किया जाता है। मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप में ही होते हैं। कोई दिक्कत। अब आते हैं अगला पॉइंट, मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक फंक्शन होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये बात तो सब कोई जानता है। तो डायनामिक फंक्शन का मतलब ही वही हुआ, ज़रूरत पड़ने पर अपने आप को उस माहौल में ढाल लेना डायनामिक कहलाता है।
जैसे कि अभी हम लोग अगर बिहार में रह रहे हैं हिंदी बोल रहे हैं, अगर हम तमिलनाडु चले गए तमिल बोल रहे हैं, चाइना चले गए चाइनीज़ बोले। खैर लॉकडाउन में चाइना का नाम लेना भी नहीं चाहिए। तो जो माहौल में गए उस माहौल में अपने आप को ढाल लेना, ये क्या होता है, डायनामिक होता है। तो मैनेजमेंट को भी अपने माहौल में ढाल लेना होता है। मैनेजमेंट को भी अपने मैनेजर जो होते हैं अपने आप को उस माहौल में ढाल लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं ढालिएगा तो फिर तो बात गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो अगर ऐसी बात होता है नहीं ढालने का बात होता तो अभी तक हमारे यहाँ ब्लैक एंड वाइट मूवी ही चलता, विदाउट आवाज़, बिना आवाज़ का, जो पहले चलते आता था। अब कलरफुल चलता है, आवाज़ के साथ आता है, ग्राफिक्स तरह तरह का है ना। तो इट मीन्स वो अपने आप को, फिल्म इंडस्ट्री वाले अपने आप को ज़रूरत के अनुसार अपने आप को ढाल लिए। तो उसी तरह से मैनेजमेंट भी क्या करता है, मैनेजमेंट जो होता है वो अपने आप को ढाल लेता है, ज़रूरत के अनुसार मैनेजमेंट अपने आप को ढाल लेता है। इसी को कहते हैं मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि अपने आप को ढाल लेना। और अंतिम पॉइंट है मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल असेट। मैनेजमेंट जो है वह एक शक्ति है, फोर्स है, इनटेंजिबल फोर्स, असेट नहीं है। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक फोर्स होता है, ठीक है, जो इनटेंजिबल यानी कि अदृश्य, अमूर्त, जो दिखाई न दे, वैसा शक्ति है जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, ना ही हम लोग इसको छू सकते हैं। मैनेजमेंट हो रहा है उसको हम क्या देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। छू सकते हैं, उसको छू भी नहीं सकते हैं। सिर्फ हम लोग मैनेजमेंट को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट को हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं। ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, जिसमें 3 आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। उसके बाद फिर मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शंस, और लास्ट में मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट जो है वह एक फोर्स है जो इनटेंजिबल होता है। ठीक है, अब देखिए उसके नीचे जो है एक राउंड में फिगर बना हुआ है जो मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन है। देखिए मैनेजमेंट का फंक्शन जो होता है 5 होते हैं, जो आगे अगला वीडियो में हम लोग इसके बारे में जिक्र करेंगे। उसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। तो खैर इसके बारे में हम लोग आने वाले समय में फिर से एक बार हम चर्चा इसके बारे में करेंगे। ठीक है, और अब जो देख रहे हैं, ये जो फोटो देख रहे हैं, ये है कंपनी ऑफ द ईयर, यानी कि जब सब कोई एक साथ मिल करके काम करता है तो ये अवार्ड उन लोग को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं। अभी हमने बताया था कि ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक दोनों अलग होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। तो मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट का उद्देश्य जो होता है वह ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक मैनेजमेंट को क्या करना होता है। ठीक है, कहता है कि मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव के लिए। इट मीन्स मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अचीव लक्ष्य को लक्ष्य बनाना और उसको अचीव करना, ये होता है उद्देश्य मैनेजमेंट का। ठीक है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित ये गोल हैं, इसीलिए हम लोग इसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ये कोई भी फर्म हो, किसी भी प्रकार का फर्म हो, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो या गवर्नमेंट के लिए हो, शेयर होल्डर्स के लिए हो, एम्प्लॉय के लिए हो, सब कोई अपना एक उद्देश्य बनाते हैं और उसको अचीव करने का कोशिश करते हैं। ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 केसेस आते हैं, एक सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ।
ये क्या होते हैं, सर्वाइवल के बारे में देखते हैं। चूँकि एक ऑर्गेनाइजेशन को सफलतापूर्वक चलाना है तो उसको सर्वाइव करना भी पड़ेगा। इट मीन्स एक साधारण से एग्जांपल के साथ समझते हैं, इंसान को कोई काम करना है तो उसको जीवित रहना भी ज़रूरी है। ठीक उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस को सफलतापूर्वक चलाना है तो सर्वाइव करना भी ज़रूरी है। जब तक सर्वाइव ही नहीं करेगा तो काम क्या करेगा, जब इंसान ही जीवित नहीं रहेगा तो काम कैसे कर सकता है। दूसरी बात होता है प्रॉफिट, लाभ। सिर्फ जीवित रहना ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, जीवित रहने से ही काम नहीं चलेगा। जब कोई भी फर्म है प्रॉफिट अर्निंग वाले तो उनका मुख्य उद्देश्य जो होते हैं प्रॉफिट कमाना। जब तक प्रॉफिट नहीं कमाएगा तब तक उसका सारा काम जो है वैल्यूलेस होगा। इट मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो प्रॉफिट अर्निंग वाला एनपीओ छोड़ करके, एनपीओ इट मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉमर्स का अकाउंट्स का पहला लेसन है वो छोड़ करके प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी होते हैं वो सभी का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। और तीसरा ग्रोथ, प्रॉफिट कमाने के साथ साथ ग्रोथ का भी होना ज़रूरी है। एक बेस्ट एग्जांपल से इसको हम समझते हैं, अगर हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी 10 स्टूडेंट्स हैं तो हमारा उद्देश्य यह होगा कि आने वाले समय में 10 से 10,000 तक किया जाए। ये होता है ग्रोथ। अगर 10 का 10 ही रहा तो हम तो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो हम तो प्रॉफिट भी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि ये महंगाई का समय है। हर साल महंगाई बढ़ेगा और 10 स्टूडेंट्स होंगे तो उससे सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। इसीलिए ग्रोथ का होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अब अगला पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव। ये क्या होता है? सोशल, समाज सेवा, समाज के लिए हम जो भी काम करेंगे वो समाज के हित में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे जो भी काम करेंगे वो सारा काम समाज का हित में होना चाहिए। यही होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल हमारे यहाँ जो है समाज में किस चीज़ का डिमांड है, उस डिमांड को फुलफ़िल करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। और पॉइंट नंबर 3 जो होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये जो होता है अपना पर्सनल व्यक्ति के लिए, कोई खास व्यक्ति के लिए उद्देश्यों को पूरा करना, कोई खास व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहलाता है। तो मैनेजमेंट यहाँ पर जो है हर एक व्यक्ति का ज़रूरत को भी पूरा करने में अहम योगदान देता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, या फिर हमारा नंबर जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिया हुआ है उससे व्हाट्सएप से हमसे पूछ सकते हैं।